हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी की नई क्लास, क्लास 10th, चैप्टर 6, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। फिर फाइटो हार्मोन्स को हमने डिस्कस किया। हमने ये भी पढ़ा कि क्यों हार्मोनल सिस्टम की जरूरत है। हमने नर्वस सिस्टम के वीकनेसेस को भी पढ़ा कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स। कि प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लांट हॉर्मोन्स आर आल्सो नेम्ड एज फाइटो हॉर्मोन्स और पीजीआर, यानी कि ग्रोथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इन अलग अलग नाम से हम प्लांट हॉर्मोन्स को जानते हैं। सो प्लांट हॉर्मोन्स की सिंपल डेफिनेशन ये है, केमिकल्स which coordinate growth and development of plants with respect to external environment and the internal metabolic activities। तो इन सभी के बेसिस पर ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्हें हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। सो दैट इज सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखते हैं हम। दैट इज मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ sensitive plants and second, movement of shoot towards light। So let's focus on the first difference, that is named as thigmonasty। Thigmonasty, that means that is named as phototropism। If we go through the meaning, so thigmo means touch, nasty means movement without growth। सो बिना ग्रोथ वाले मूवमेंट्स की वजह से वो क्या कहलाते हैं? थिग्मोनास्टी कहलाते हैं। फोटो मीन्स सनलाइट एंड ट्रॉपिस मीन्स ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स। तो जो मूवमेंट्स ग्रोथ के साथ होते हैं, देयर इज आल्सो वी हैव द डायरेक्शन। डायरेक्शन इज आल्सो देयर।
So that such movements are named as मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट में ये फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड वन, इन दिस मूवमेंट ऑफ लीव्स ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वाटर, हियर सेकंड पॉइंट अगर हम इधर डिस्कस करते हैं तो इधर एट रीजन on which light falls develop auxin, and this auxin works at shady part, and that shady part shows growth, development and movement। तो इस तरीके से इन दोनों में ये डिफरेंस हुआ। आप इसमें और क्या लिख सकते हैं भाई? एक तो हमने बता दिया कि ये थिग्मोनास्टी है, ये फोटोनास्टी है, ये टच की वजह से होता है, ये सनलाइट की वजह से होता है। ये तीसरा डिफरेंस आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं कि दैट इज ड्यू टू टच एंड दैट इज ड्यू टू सनलाइट। तीसरा हो गया आपका कि ये लॉस और गेन की वजह से होता है, और ये आपका ग्रोथ मूवमेंट है, इसमें ग्रोथ नहीं होती। तो इस तरीके से और ये आप डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं कि हाउ दीज डिफरेंस टेक प्लेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स ग्रोथ। देखिए इसमें आप दो लिख सकते हैं, यहाँ ऑक्सिन भी लिख सकते हैं आप, और जिब्रेलिन्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ दोनों तरीके के हार्मोन्स को यूज कर सकते हैं, जिब्रेलिन्स भी और ऑक्सिन्स भी। आप ऑक्सिन्स भी लिख सकते हैं और जिब्रेलिन्स भी लिख सकते हैं। हाउ डू ऑक्सिन्स प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट? आपको मैंने बताया था कि ये सपोज कीजिए ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर सपोज कीजिए ये ग्रेप वाइन है, तो ग्रेप वाइन के जहां पर भी सपोर्ट है वहां पर तो वो क्लिंग करेगा और आगे वो मूवमेंट शो करेगा। तो ये आप मूवमेंट से लीफ दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, और अब जहां पर ये क्लिंग कर रहा है यहां पर निकलेगा ऑक्सिन एंड इट वर्क्स अवे फ्रॉम इट, वर्क यहां करेगा, वर्क ऑक्सिन वर्क्स हियर अवे फ्रॉम साइट ऑफ क्लिंग, जहां पर जुड़ा है उससे अवे वर्क करेगा। और इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। ये थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, जिसमें ग्रेप वाइन्स इसी तरीके से आप मनी प्लांट के बेसिस पर भी इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए चलिए पहले हम इसका क्यूआर कोड शेयर कर देता हूं मैं आपको, ताकि ये आंसर्स आपके साथ बने रहें। यू कैन सेव देम फॉर फ्यूचर यूज। आप अपनी नोटबुक में इनको लिखें, क्योंकि क्वेश्चन देखो बेटा कोई भी आ सकता है, चाहे वो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट है या चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, कोई भी क्वेश्चन आपसे इसके बेसिस पर पूछा जा सकता है। आई थिंक दैट इज एनफ टाइम
to correlate with QR code. So let's move to next. अब हम आगे की बात करते हैं और आगे यह है हाइड्रोट्रोपिज्म का जिक्र किया है इन्होंने। तो ये सपोज कीजिए आपने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में आपने एक प्लांट लगा दिया, ये इसकी प्लांट की पहले से ही रूट है, ठीक है जी। और इसमें आपने भर दिया ये वाटर ले लिया आपने, ये प्लांट हो गया, ये एक बीकर हो गया। अब आप इसे थोड़े दिन के लिए छोड़ेंगे तो इसकी रूट्स और डेवलप हो जाएंगी। और रूट्स कहाँ डेवलप होंगी? आप इसमें और रूट्स का मूवमेंट शो कर देंगे कि दैट विल डेवलप। ये न्यू रूट्स और न्यू रूट्स अराइज टुवार्ड्स वाटर, पानी की तरफ ये मूवमेंट हो रहा है इनका। इसको 6 हेडिंग्स में लिखेंगे उसी तरीके से, 5 से 6 हेडिंग। भाई एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर क्या है, ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बनाकर इस एक्टिविटी को आप डिजाइन करेंगे, बिकॉज इट इज एटलीस्ट ऑफ 2 or 3 marks एंड दैट कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? ओके, सो इसका भी क्यूआर कोड मैं आपको शेयर कर देता हूं, आप इसको सेव रखिए अपने पास और इसके ऊपर उसी तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। भाई यहाँ पर सेम उसी तरीके से आप एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, वो तो सब लिख ही लेंगे जहां तक मैं समझता हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो just scan this QR code to save the answer of this question number 5 in text. So I think that is enough time. Okay, move to next. अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है भैया हार्मोन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स किस तरीके से वर्क करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे अब हम। वी विल टॉक। चलिए, तो हार्मोन्स को अब ह्यूमन के बेसिस पर कंसीडर करते हैं। डेफिनेशन सेम रहेगी जो हमने प्लांट हार्मोन्स के लिए पढ़ी थी, दैट इज द सेम डेफिनेशन। हमारे अंदर भी इंटरनल चेंजेस के बेसिस पर और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर जो भी चेंजेस आएंगे किसी भी एनिमल के अंदर वो ही सेम हार्मोन की डेफिनेशन होगी। अब सबसे पहले बात करी हमने व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन हो गए भैया आपके केमिकल मैसेंजर्स used to coordinate growth, development, and metabolic changes in response to external factors, stimuli, and internal activities of the body. नेक्स्ट करते हैं बात व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉर्मोन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन, सबसे पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हॉर्मोन्स synthesize at different place and work at other place। बनते कहीं और हैं और काम कहीं और करते हैं।
दूसरी बात, हॉर्मोन्स आर टारगेट ओरिएंटेड। हॉर्मोन्स टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। सपोज कीजिए, जैसे कि आप बात करें तो यहां हमारी थायराइड ग्लैंड होती है लैरिंग्स के पास जहां मैं हाथ लगा रहा हूं, और थायराइड ग्लैंड को ये सिग्नल मिला है कि उसे उंगली की टिप पर वर्क करना है। तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है, अभी हम पढ़ेंगे, और वो थायरॉक्सिन निकल कर इस रास्ते से होता हुआ गुजरेगा, लेकिन वो किसी भी और ऑर्गन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, सेल के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करेगा। वो डायरेक्ट जहां के लिए उसको सेट किया गया है, कहा गया है, ऑर्डर दिया गया है, वो वहीं पर काम करेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट ओरिएंटेड। अब जैसे सपोज कीजिए एयरक्राफ्ट है, उसमें मिसाइल के लिए टारगेट किया गया है, लॉक कर दिया गया टारगेट, सपोज कीजिए 150 किलोमीटर दूर है। तो जितने किलोमीटर दूर जिस पोजीशन पर उसको लॉक किया गया है, सेट किया गया है, टारगेट किया गया है, वो वहीं पर ब्लास्ट होगा। उसके बीच के एरिया से उसको नुकसान करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो टारगेट सेट कर कर ये काम करता है, टारगेट ओरिएंटेड है। तीसरा पॉइंट, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जी, hormones in animals are released by endocrine glands। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स। अब मैं आपको समझाता हूं। ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे शरीर में दो तरीके की हैं। एक को कहते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और एक को कहते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन है, एक्सो मीन्स विद डक्ट्स, और एंडो मीन्स यहां पर है विदाउट डक्ट्स, यानी कि डक्टलेस। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, दे पोर देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स इन द रेस्पेक्टिव एरिया। उस रेस्पेक्टिव एरिया में ये डक्ट्स के थ्रू सिक्रीशन रिलीज करते हैं, जैसे आपका एंजाइम्स हो गए, स्वेट हो गया, ऑयल हो गया, ये सब डक्ट्स के थ्रू रिलीज होने वाले सिक्रीशंस हैं। एंजाइम्स आपका जैसे पैंक्रियाटिक जूस से एंजाइम्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड निकला आपका, स्वेट निकला स्वेट ग्लैंड से, और ऑयल निकला ऑयल ग्लैंड से। तो इस तरीके से आप समझिए, डक्टलेस, विदाउट डक्ट्स, दे पोर देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। सीधे सिक्रीशंस को ये ब्लड में रिलीज करते हैं, और इन्हें सबको हम क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं इन सिक्रीशंस को। इन सिक्रीशंस के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन इन सिक्रीशन का एक ही नाम है, हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक। तो फोर्थ करेक्टरिस्टिक है आपका कि हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन ट्रेसेस। हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन ट्रेसेस, यानी कि वेरी माइन्यूट अमाउंट। कभी भी हॉर्मोन्स जो हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगते।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 × 10⁸ ब्लड में थायरोक्सिन विल रिलीज 1 ml। तो अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ब्लड इतने पार्ट है तो थायरोक्सिन उसका एक हिस्सा निकलेगा, केवल 1 पार्ट निकलेगा इतने पार्ट में। सो दैट इज सफिशिएंट टू वर्क। नेक्स्ट, फिफ्थ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हॉर्मोन्स आर नेवर स्टोर्ड। जब हॉर्मोन्स की जरूरत होती है ये रिलीज कर दिए जाते हैं, कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं किए जाते। ये साथ के साथ बनते हैं और साथ के साथ अपना यूज, इनका यूज होता है, कभी भी स्टोर नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्मोन्स जो हैं उनकी 3 कंडीशंस हो सकती है। नॉर्मल, लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल एंड मोर देन नॉर्मल। इस तरीके से 3 कंडीशन में हॉर्मोन्स शरीर में रिलीज होते हैं, नॉर्मल, लेस देन नॉर्मल और मोर देन नॉर्मल। इफ दे आर नॉर्मल, सो दैट मीन्स द ऑप्टिमम कंडीशन, जैसे शरीर में जितना चाहिए उतना, ना कम ना ज्यादा, सो दैट इज ओके। लेस देन नॉर्मल तो उसे हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन, यानी कि जितना अमाउंट निकलना चाहिए उससे कम निकल रहा है, दैट कॉजेज डिजीज, दैट कॉजेज डिजीज। इसी तरीके से मोर देन नॉर्मल, इसको हम कहेंगे हाइपर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन, एंड दैट आल्सो कॉज डिजीज, ये भी डिजीज कॉज करे। इस तरीके से ये भले ही एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन देखो हार्मोन की एक्टिविटी को समझने के लिए it is very very important. So that's why we discuss the characteristics of the hormone. अब बुक में देखते हैं what they are saying regarding book। देखिए जी, how are, बुक की बेसिस पर डिपेंड करना बहुत जरूरी है। हाउ आर सच केमिकल्स और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन used in animals? What do some animals, for instance squirrels, experience then they are in a scary situation? भाई बहुत बार आ चुका है ये। That is in very time, many times it has been asked in board। अभी हम पढ़ेंगे इसमें किसका रोल है, तो ये बहुत बार अलग अलग सिचुएशन इसकी पूछी जा चुकी है। Their bodies have to prepare for their fighting or running away. Both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled ways. Many different tissues types will be used and their activities integrated together in these actions. However, two alternate activities, fighting or running, are also quite different. So there is a situation in which some common preparation can be useful मेड इन द बॉडी, यानी कि बहुत सारे काम, मल्टी टैलेंटेड वर्क हम जॉब करते हैं हम। अब इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग करते हुए कैमरे की तरफ भी देख रहा हूँ, आपके लिए भी नोटिस कर रहा हूँ, चीजें इधर कोऑर्डिनेट भी कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आप भी लेक्चर सुनते हुए, क्लास में लेक्चर को अटेंड करते हुए मल्टी फंक्शनिंग, मल्टी डिसिप्लिनरी फंक्शनिंग को अपने साथ रखते हुए काम करते हैं। तो ये जीवन का एक बहुत जरूरी पहलू है, सभी इसके साथ करते हैं, और जो नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो देखिए, इफ द
Body design in the squirrel relied only on electrical impulses via nerves. The range of tissue instructed to prepare for coming activity would be limited. तो एक ही नर्वस सिस्टम ही होता तो उतने बेहतर ढंग से वो काम नहीं कर पाता स्क्वायरल का सिस्टम, जितना बेहतर ढंग से वो हार्मोनल सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहा है. On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cells to the body and provide the wide ranging changes needed. अब देखिए यही फायदा है. आपको हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि नर्वस सिस्टम जो है वो तीन जगह अटैच होता है केवल बॉडी के अंदर. न्यूरॉन्स के बीच में, न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में, और न्यूरॉन्स और ग्लैंड्स के बीच में. लेकिन ये हार्मोनल सिस्टम जो है इसका कनेक्शन ऑल ओवर द बॉडी है, इसलिए दोनों का मिला जुला रेस्पॉन्स ही हमें इस तरीके की अलग अलग सिचुएशंस में डील करने के लिए हेल्पफुल होता है. This is done in many animals, including human beings, using a hormone called adrenaline. अब इसको हम सबसे पहला हार्मोन है, इसको डिस्कस करने से पहले चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं. यहां मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर देता हूं. चलिए, अभी तो ऐसी चीजें हैं ये कि जो अभी हम आगे भी चलिए. अब पहले हम समझते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं. तो आप इन दो डायग्राम्स को जो आपकी बुक में दिए हुए हैं इन्हें फोकस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितनी ग्लैंड्स हम पढ़ने वाले हैं. जिनके ऊपर मैं मार्क कर रहा हूं वो ही ग्लैंड्स आपके सिलेबस में हैं. व्हाट आई एम गिविंग द टिक फॉर देम. देखिए, हाइपोथैलेमस, ये ग्लैंड आपको पढ़नी है. हाइपोथैलेमस, दैट इज इन योर सिलेबस. हाइपोथैलेमस. देन वी विल रीड अबाउट पिट्यूटरी. हम पिट्यूटरी के बारे में भी पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे आपका थायराइड के बारे में. फिर हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज के बारे में. फिर हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में और टेस्टिस और ओवरीज के बारे में. ओनली दीज ग्लैंड्स आर इन योर सिलेबस. रेस्ट आर द डिफरेंट ग्लैंड्स. वो लेबलिंग के लिए आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन थ्योरी के तौर पर, सिलेबस के तौर पर केवल व्हाट वी हैव इन द सिलेबस. तो सिलेबस में ग्लैंड्स हैं आपके, एक तो हाइपोथैलेमस, देन वी हैव पिट्यूटरी, देन वी हैव थायराइड, देन वी हैव पेंक्रियाज, देन वी हैव एड्रीनल ग्लैंड, एंड देन वी हैव टेस्टिस और ओवरी. Testes in male and ovary in female. These glands, these endocrine glands are in your syllabus. तो ये चीज भी हमें ध्यान होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितने बेसिस पर पढ़ना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता. एनसीईआरटी से बाहर नथिंग विल कम. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी विद ग्रेट डील. अच्छे तरीके से फोकस करके एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है. आई थिंक दिस इज एनफ टाइम. चलिए, अब बात करते हैं वापस. अब हम सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक में एड्रीनल ग्लैंड ही दिया हुआ है सबसे पहले. तो उसी से ही शुरुआत करते हैं. एड्रीनल ग्लैंड. एड मीन्स होता है नियर, और रीनल मीन्स होता है किडनी. सो दीज ग्लैंड्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, जैसे किडनी के ऊपर कैप लग रही हो, इस तरीके से कैप की तरह फॉर्म होती हैं. दीज आर कैप लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन ईच किडनी. और इन्हें ही हम क्या नाम देते हैं?
एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं इन्हें। Ad means near, renal means kidney, so that's why the has this name adrenal is taken. अब देखिए इसका जो हार्मोन सिक्रीशन है वो है एड्रेनलिन। जो ये हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम क्या है? एड्रेनलिन। सो हार्मोन secreted by adrenal gland is adrenaline. So this is the hormone. This is secreted by adrenal gland and that is named as adrenaline. तो अब देखिए ये पूरा पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। Adrenaline is secreted into blood and carried to different parts of the body. ये तो मैंने आपको बताया था कि सारे हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टारगेट ऑर्गन्स ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट। बहुत सारे ऑर्गन्स पर इफेक्ट होता है, उनमें से एक है हार्ट। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अब। एज ए रिजल्ट हार्ट बीट फास्टर हो जाती है, रिजल्टिंग इन सप्लाइंग ऑफ मोर ऑक्सीजन टू मसल्स। ये इसका रीजन दे दिया क्यों होती है हार्ट बीट फास्ट, ताकि मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट, द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज। अब इनके थ्रू, इनके तरफ जो ब्लड जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन में, उसको कम कर दिया जाता है। उनकी जो आर्टरीज होती हैं उनका जो डायामीटर होता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं। और ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए हमारा गला सूखता है, इसीलिए हम आपका स्किन में ऐसा होने से सारी चीजें जो है ड्राई हो जाती है, ड्राई माउथ हो जाता है। तो ये सारी चीजें रीजन है इसका। नेक्स्ट, दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल। सारा ब्लड जो है ना और ऑर्गन से रोककर मसल्स की तरफ भेजा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मसल्स को ऑक्सीजन मिले। ब्रीदिंग रेट आल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम एंड रिब मसल्स। ये सब अलग अलग फीचर्स हैं जो बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। भाई पहला फीचर हो गया हार्ट से रिलेटेड कि हार्ट बीट फास्टर हो जाती है ताकि अब मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन भेजी जा सके। दूसरा हमने फिर पढ़ा, ब्लड जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्किन है, इन तक भेजना रिड्यूस कर दिया जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स। अब ये जो ब्लड रोका गया ये सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया जाता है स्केलेटल मसल्स को। दैट इज द थर्ड पॉइंट। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज दैट कि द breathing rate also increases because of this contraction of the diaphragm and rib muscles. And then all these responses together enable animal body to ready to deal with the situation. तो इस तरीके से सिचुएशन के साथ डील करने में ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। सच एनिमल हार्मोन आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। और इसको हम, जो आपसे पूछा गया था ना, देखो ये स्केरी सिचुएशन, तो स्केरी सिचुएशंस को डील करने के लिए अब इसे हम, इसीलिए एड्रेनलिन को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, दैट मीन इट इज यूज्ड इन डू एंड डाई सिचुएशन। ये ऐसी सिचुएशन में यूज होता है जहां मरने मारने की बात होती है। मतलब अब जैसे समझ, मतलब दैट इज अ स्कैरी सिचुएशन, देयर इज अ फाइट एंड, या तो आप फाइट करें या फ्लाइट करें, या तो वहां से भाग जाएं या वहां उसका डटकर मुकाबला करें। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे कि आप रेस में दौड़ रहे हैं और जस्ट यू अबाउट टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट, जीतने ही वाले हैं, तो उस टाइम पर बॉडी एक्टिविटीज को संभालने का काम एड्रेनलिन का होगा। आप स्कूटी पर जा रहे हैं, अचानक कुत्ता आपके पीछे लग गया, तो उस सिचुएशन में एड्रेनलिन आपको हेल्प करेगा। आप स्कूटी पर जा रहे हैं और मतलब अचानक
कोई बच्चा आपके सामने आ गया, आपको ब्रेक मारने पड़े, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी स्केरी सिचुएशंस होती हैं जहां पर ये एड्रेनलीन हमें बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके की चीजों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो हमने पढ़ा पहली ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड, और उसका एड्रीनल ग्लैंड का हार्मोन एड्रेनलिन किस तरीके से वर्क करता है, ये भी मैंने आपको बताया। नाउ आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड। इसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर में बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, गिनती नहीं है इसकी। दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। और स्क्वेरल के थ्रू करके, या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के थ्रू करके, या डू एंड डाई का, और इसी तरीके से ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाकर भी आपसे पूछा जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज एनफ टाइम टू कोरिलेट विद द क्यूआर कोड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज, देखिए अब ये आगे क्या कह रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को हमने मेंशन कर लिया, ये सारा मैं बता चुका हूं आपको। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए जी, नेक्स्ट है आपका, लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हॉर्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। और दूसरा हमारा ग्लैंड है, एंड दैट इज थायराइड। थायराइड, दैट इज द सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड इन योर सिलेबस। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। Thyroid gland is found adjacent to this larynx or trachea on both side of trachea, adjacent to larynx। larynx के पास में और ट्रैकिया के दोनों तरफ ये थायराइड ग्लैंड की लोकेशन हो गई। नेक्स्ट मूव टू द हार्मोन। और हार्मोन जो है रिलीज्ड, दैट इज थायरॉक्सिन। Thyroxine is the hormone that is released by thyroid, और इस थायराइड के सिंथेसिस के लिए, फॉर प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ थायराइड, आयोडीन is essential. If there is less amount of iodine, so thyroxine is produced less, and there will be malfunctioning। malfunctioning का मतलब कमी, हार्मोन पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा। देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है, इसीलिए वी ईट आयोडाइज्ड साल्ट। नमक हो टाटा का, टाटा नमक ऐड आता है खूब। तो अब आयोडाइज्ड सॉल्ट, व्हाट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट? तो आयोडाइज्ड सॉल्ट को समझते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट एक्चुअली है क्या। आयोडाइज्ड सॉल्ट में होता है आपका NaCl और KiO3, पोटेशियम आयोडेट। तो पोटेशियम आयोडेट और NaCl बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, ऑप्टिमम क्वांटिटी में पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है NaCl के साथ, ताकि आयोडीन हमें बराबर मिलता रहे और हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं हो, और हमें लगातार आयोडीन मिलने की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन बनता रहेगा, और थायरॉक्सिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही चीज आपको यहां बता रखी है। देखिए, salt packets which have iodized salt or enriched with iodine। अब ये पूछ रहे हैं, why is the important for us to have iodized salt in the diet? तो अब इसका आंसर देखिए आपके पास ऑलरेडी है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक
थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन का ये फंक्शन बता रहे हैं आपको कि थायरोक्सिन का फंक्शन क्या है। रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, और इसको हम कहते हैं बीएमआर, बेजल मेटाबॉलिक रेट। बेजल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। तो नॉर्मल बेजल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने का काम, यानी कि प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मतलब सिंथेसिस और उसका यूज, यूटिलाइजेशन, उसका स्टोरेज, इन सभी चीजों का ध्यान रखने का काम थायरोक्सिन का होता है। नेक्स्ट, ये इसका फंक्शन हो गया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, द iodine is essential for synthesis of thyroxine. In case iodine is deficient in our diet, there is possibility that we might suffer from goiter. goiter में क्या होता है, ये ग्लैंड सूज जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, गला हमारा फूल जाता है। तो ये आयोडीन के कम मिलने की वजह से थायरोक्सिन कम बनता है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे सामने डेवलप हो जाती है। वन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज स्वेलन नेक। स्वेलन नेक मतलब फूली हुई गर्दन, फूल जाती है इसमें गर्दन। समझ में आ रही है बात। सो दैट इज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। मैं इसका क्यूआर कोड आपको शेयर कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझें, देखें, जो भी डाउट है वो पूछें, मतलब इनको अच्छे तरीके से क्लियर करें, क्योंकि डाउट तो ऑलमोस्ट मैं साथ के साथ क्लियर करते चल रहा हूं, लेकिन फिर भी हमारे पास डाउट सेशन का भी पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज है। मेंटोर जी लाइव पर आप जाएंगे तो आप अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें मेंटोर के साथ आप 1-to-1 कनेक्शन कर सकते हैं। उनसे आप पूरी की पूरी एक क्लास अपनी शेड्यूल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज एनफ टाइम। Okay, move to the next, and that next is, आगे चलते हैं, और आगे है हमारी तीसरी ग्लैंड, एंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहां पर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है, देखिए इसको समझ लीजिए। ब्रेन में मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है, आप जानते हैं हाइपो मीन्स बिलो, so that is found below thalamus, and that regulate pituitary gland, और इसका रेगुलेशन होता है बाय रिलीजिंग, और यू कैन से बेटर वर्ड हम यूज करें, बाय सिक्रीटिंग रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करके हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी को, और इसके बदले में, इन रेस्पॉन्स, पिट्यूटरी एक्टिवेट रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आ रही है बात। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी एक्टिवेट करती है अदर उस पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड को जिसको हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कराना चाहता है। तो ये इसीलिए मास्टर ग्लैंड कही जाती है, क्योंकि ये बेसिकली एक्टिवेट करती है अंडर द गाइडेंस ऑफ हाइपोथैलेमस टू अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू
मेक देयर वर्क एफिशिएंट। उन वो अपने काम को कर सके, जब जरूरत होती है तो वो एक्टिवेट करा जाता है और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो एक तो काम पिट्यूटरी का ये हो गया, हाइपोथैलेमस के गवर्नेंस में, हाइपोथैलेमस की गाइडेंस में। दूसरा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, पिट्यूटरी आल्सो रिलीज ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी आल्सो रिलीज ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन, इसका काम होता है, ये रहा ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, और ये हमारा रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड बॉडी इन ए प्रॉपर प्रोपोर्शन। प्रॉपर प्रोपोर्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, प्रॉपर प्रोपोर्शन। देखिए ग्रोथ बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट मैनर में होती है, दोनों कान बिल्कुल बराबर, सारे हाथ की उंगलियां बराबर, दोनों पैर बराबर, दोनों हाथ की लंबाई बराबर, हर तरीके से सिमेट्री होती है हमारे बॉडी में, ऑड नहीं होता। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी वेरी प्रिसाइज, एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, everything. So that is the proper proportion and that maintenance is done by growth hormone. अब इसके ज्यादा या कम होने से दो बीमारियां होती हैं। देखिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये जरूरत से ज्यादा हमारी लंबाई बढ़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म, वो जरूरत से ज्यादा हाइट बढ़ जाना, शरीर बहुत बड़ा हो जाना, जैसे हमारे इंडिया में मिस्टर खली। तो खली एक तरीके से जाइजेंटिज्म का ही शिकार है, उस तरीके की बीमारी है। एक तरीके से ये ग्रोथ हार्मोन उनके अंदर ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। इसी तरीके से दूसरी बीमारी है हमारी ड्वार्फिज्म, बौनापन। जरूरत से कम निकलेगा आपका हार्मोन, सो दैट लीड्स टू द शॉर्ट हाइट। टॉल जरूरत से ज्यादा तो जाइजेंटिज्म, जरूरत से ज्यादा छोटा तो बौनापन हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड। तो इस क्लास में बच्चों इतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट सेशन में हम बचे हुए हॉर्मोन्स को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इतने आप इस क्यूआर कोड को एक्सेस करें और इसको सेव करके रखें अपने पास, ताकि आप नोट्स बना सकें प्रॉपर और इसको प्रॉपरली यूज कर सकें। I think this is quite enough time to deal with this QR code. नेक्स्ट टू, अब बात करते हैं, इसके क्यूआर कोड भी मैं आपको शेयर कर देता हूं, जितने भी हमने अलग से लिखा है, ताकि ये नोट्स सारे आपके पास रहें फ्यूचर के लिए, आप इन्हें हमेशा यूज करते रहें। में क्योंकि वीडियो रहेगा तो ये नोट्स भी रहेंगे आपके पास और इन्हें आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई थिंक इट इज एनफ टाइम। तो बच्चों इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे। इसी तरीके से बायोलॉजी को आसान बनाते रहेंगे और मैं वीजे बायोलॉजी का डीजे आपके लिए बजाता रहूंगा और इसी तरीके से बायोलॉजी को आसान बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।